डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन और कैनाल रेस। अब इसके लिए भी सेम अपरेटस है जैसा कि कैथोड रेज में शो किया गया था, मतलब डिस्चार्ज ट्यूब है, वैक्यूम पंप है और नीचे क्या है, बैटरी है। लेकिन सिर्फ फ़र्क ये है, यहाँ पे यूज़ किया गया है परफोरेटेड एनोड। यहाँ पे क्या था, परफोरेशन नहीं थी, मतलब खाली जगहें नहीं थी। परफोरेटेड का मतलब होता है मसानदार, जिसमें सुराख हो। अब जब क्या किया गया था, करंट पास कराया गया था 5000 से 10,000 वोल्ट के दरमियान, तो क्या हुआ, कुछ रेज निकली थी यहाँ से, तो ये मूव कर रही थी किसकी तरफ, कैथोड की तरफ। अब ये वाली रेज किसकी तरफ मूव कर रही थी, एनोड की तरफ। तो इसलिए इनको, क्योंकि ये परफोरेशन से निकली थी, इनको दूसरा नाम दिया गया था कैनाल रेज का। अब इनके हम क्या देखते हैं, प्रॉपर्टीज। अब प्रॉपर्टीज में पहले जो है, इन कैनाल रेज की नेचर डिपेंड करती है गैस के ऊपर। जो गैस इसके अंदर डिस्चार्ज ट्यूब में फिल की गई थी, वही इसकी प्रॉपर्टीज डिपेंड करती थी। मसला क्या था, जब ये M एक गैस है, इसके साथ इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करते थे तो ये क्या बना देते थे, M+ और 2 इलेक्ट्रॉन्स, और ये वाली जो चीज़ थी ये इस तरफ मूव कर रही थी। नेक्स्ट जो है, अगर इसको मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट कराया गया था, तो उसने शो किया था इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। नेक्स्ट है, मास जो है इसका इक्वल होता है प्रोटॉन के, मतलब ये है कैनाल रेज का जो मास है वो प्रोटॉन के बराबर है। अब ये गैस किसके ऊपर डिपेंड करती थी, गैस जो फिल करते थे हम डिस्चार्ज ट्यूब में, तो ये इसकी नेचर के ऊपर डिपेंड करती थी, इसलिए इनको हम प्रोटॉन या कैनाल रेज कहते थे। नेक्स्ट है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। इन 1932 जेम्स चैडविक डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन। अब इस जेम्स चैडविक ने कैसे न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था, जब उसने अल्फा पार्टिकल्स या हीलियम न्यूक्लियाई को बम्बार्ड किया था एट बेरिलियम टारगेट, देन कार्बन एंड न्यूट्रॉन फॉर्म्ड। जब उसने क्या किया था, अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट कराई थी बेरिलियम टारगेट के ऊपर, तो एक कार्बन बना था और दूसरा क्या बना था, न्यूट्रॉन। अब प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल होता है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, ये क्या होता है न्यूट्रॉन, हाईली पेनिट्रेटिंग, मतलब किसी चीज़ के अंदर घुसने की जो इसकी ताकत है वो बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है, इसका जो मास था वो इक्वल था प्रोटॉन के मास के। नेक्स्ट है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड ने एक एटॉमिक मॉडल पेश किया था, तो उसके मुताबिक इसने क्या किया था, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। अब इसको बोलते हैं गोल्ड फ्यूल एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि इसने जो एक्सपेरिमेंट में यूज़ किया था वो गोल्ड का एक पत्ता था, गोल्ड का एक फॉयल था, जिसकी थिकनेस थी 0.0004 सेंटीमीटर। इसके ऊपर उसने बम्बार्डमेंट कराई थी अल्फा पार्टिकल्स की। अब अल्फा पार्टिकल को जब इसने यहाँ पे स्ट्राइक कराया था, और उसके बाद उसने ऑब्जर्वेशन की थी, ऑब्जर्वेशन मेड बाय रदरफोर्ड। अब उसने देखा था कि बहुत सारे पार्टिकल्स जो थे वो अनडिफ्लेक्टेड थे, मतलब वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर गए, आगे की तरफ मूव कर गए। इनको बोला था उसने अनडिफ्लेक्टेड पार्टिकल्स। और कुछ पार्टिकल्स ऐसे थे जो क्या हुए, कुछ एंगल के ऊपर उन्होंने डिफ्लेक्शन शो की थी एट हायर एंगल्स, ठीक है, ये थे डिफ्लेक्टेड पार्टिकल्स। और कुछ पार्टिकल ऐसे थे जो क्या हुए, रीबाउंस हुए, पीछे की तरफ मुड़ आए थे, उनको उसने नाम दिया था बाउंस बैक पार्टिकल्स। ये थी उसकी ऑब्जर्वेशन। अब उसने रिजल्ट्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट, मतलब उसने रिजल्ट क्या निकाला था इन एक्सपेरिमेंट से, तो पहला था, उसने कहा था मोस्ट वॉल्यूम ऑफ एटम इज एम्प्टी। एटम जो है वो एक खाली या खोखली सतह होती है। दूसरा उसने कहा था न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज। न्यूक्लियस जो है एटम का वो क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है।
वजह क्या थी? अल्फा पार्टिकल्स भी क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। जब ये न्यूक्लियस के करीब से गुजरे तो ये क्या हुए थे? डिफ्लेक्ट हुए थे। नेक्स्ट क्या था? न्यूक्लियस इज डेंस हार्ड। न्यूक्लियस क्या होता है? सख्त होता है। इस वजह से कुछ पार्टिकल्स क्या हो गए थे? रीबाउंस हो गए थे, ना आगे गए थे ना डिफ्लेक्ट हुए, बल्कि क्या हुए? बिल्कुल वो पीछे की तरफ मुड़ आए। इसका मतलब है वो पार्टिकल्स न्यूक्लियस से स्ट्राइक किए थे। साइज ऑफ न्यूक्लियस इज स्मॉल, कि न्यूक्लियस का साइज जो है वो बिल्कुल छोटा होता है। इसके लिए उसने क्या कहा था कि ये जो एक आध पार्टिकल बाउंस बैक हुआ है, अगर बड़ा साइज होता तो बहुत सारे पार्टिकल्स बाउंस बैक होते, लेकिन एक आध हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि न्यूक्लियस का साइज जो है वो बहुत छोटा है। एटम क्या होता है? एटम इज न्यूट्रल। एटम एज ए होल क्या होता है? न्यूट्रल। इसमें क्या होता है? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर होती है। आगे उसने कहा था ऑल अदर पार्टिकल्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, मतलब इलेक्ट्रॉन्स के अलावा बाकी तमाम पार्टिकल्स, प्रोटॉन थे, न्यूट्रॉन्स थे, न्यूट्रिनो, ईटी सेट्रा, प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। अब डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। नेक्स्ट क्या है? डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। इसके मुताबिक पहला डिफेक्ट जो है, इलेक्ट्रॉन शुड फॉल इनटू न्यूक्लियस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहा है। जब कोई चीज घूमती है तो एनर्जी उसकी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। कम होते होते क्या हो जाएगा? वो न्यूक्लियस में गिर जाएगा। पहला डिफेक्ट तो ये था। तो इस वजह से क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन को खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन खत्म नहीं होता। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन शुड शो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बट लाइन स्पेक्ट्रम इज ऑब्जर्व्ड। अब एटम को क्या शो करना चाहिए? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, मतलब जो रोशनी की लाइन आनी चाहिए वो कंटिन्यूअस होनी चाहिए, लेकिन जो लाइन ऑब्जर्व की गई है एक्सपेरिमेंट से वो होती है लाइन स्पेक्ट्रम की। मतलब कहीं पे वो क्या होती है? डार्क, कहीं पे क्या होती है? वो रोशन होती है। इसको बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आज का आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नील बोहर एक्सपेरिमेंट।